Good morning students. Our today's topic is equilibrium constant from Nernst equation. Okay. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है Kc जो हम लोग क्लास 11th में पढ़ के आए हैं उसको नर्स्ट इक्वेशन से कैसे रिलेट करते हैं। ठीक है, तो हमें करना क्या है, मैं इसको जो भी सॉल्व करूंगा वो नर्स्ट इक्वेशन पे सॉल्व करूंगा, सॉरी डेनियल-सेल के लिए सॉल्व करूंगा। फर्दर इसको मैं जब चेंज करूंगा तो एक जनरल इक्वेशन बनाऊंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये पढ़ना जरूरी है। वीडियो को लास्ट तक देखिए, सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कराए जा रहे हैं, तो प्लीज साथ में बने रहिए। कंसीडर डेनियल-सेल। आइए डेनियल-सेल कंसीडर करते हैं। डेनियल-सेल क्या होता है, Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस प्लस Cu सॉलिड। ठीक है, इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगा, इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगा, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग इतना तो आप जानते हैं कि डेनियल-सेल के लिए नेक्स्ट इक्वेशन कैसे राइट करेंगे। ठीक, इतनी बात तो आपकी क्लियर है। अब आइए, होगा क्या कि यहां से Zn2 प्लस आयन की कंसंट्रेशन जैसे जैसे टाइम पास होता चला जाएगा, Zn2 प्लस आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी। ठीक है, और यहां Cu2 प्लस आयन की कंसंट्रेशन इसमें डिपॉजिट होता है, ये आपको पता है, तो वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, यहां Zn2 प्लस आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी, वहां डिक्रीज करेगी। साथ ही साथ यहां जो वोल्ट मीटर है इस पे जो वोल्टेज है वो धीरे धीरे क्या होगा, कम होता चला जाएगा। ठीक, एक ऐसा टाइम आएगा कि यहां पे न कंसंट्रेशन Zn2 प्लस आयन की इंक्रीज करेगी ना इसकी डिक्रीज करेगी, यहां वोल्ट मीटर पे जीरो करंट देगा। वो कब होगा, जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, जीरो। वो ऐसी सिचुएशन क्या होगा जब ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाएगा। तो एट इक्विलिब्रियम ई सेल क्या होगा, करंट वहां वोल्ट मीटर पे क्या है, 0 वोल्ट। ठीक है, एंड ये जो आपका Zn2 प्लस है अपॉन Cu2 प्लस की कंसंट्रेशन ये किसके इक्वल हो जाएगी, Kc। ये हम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। इन वैल्यूज को यहां पर पुट करिए इक्वेशन 1 बनाने से। इक्वेशन 1 वी गेट क्या मिलेगा हमें, ई नॉट की वैल्यू कितनी है, 0 इक्वल्स टू ई नॉट से माइनस 0.059 बाई 2 लॉग Kc। इतना तो होएगा ही। अगर मैं इसको इधर ले आता हूं, इसको पूरा टर्म इधर ले आता हूं तो क्या होगा, 0.059 बाई 2 लॉग Kc इक्वल्स टू ई नॉट से होएगा। आइए, तो लॉग Kc इक्वल्स टू क्या होगा, लॉग Kc इक्वल्स टू ई नॉट सेल इनटू एन। एन का मतलब यहाँ पे 2। ये मैंने 2 कहां से लिखा, जानते हैं यहाँ पे n होता है, तो उस n के प्लेस पे मैंने क्या लिख दिया, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन था, इसलिए मैंने 2 लिख दिया है अपॉन
0.059। ठीक है, डेनियल सेल का जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है 1.10 वोल्ट। ई नॉट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब इसका हम लोग निकालते हैं स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल वो कितना है 1.1 वोल्ट। ये मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूं। आइए अगर वो वैल्यू मैं यहां पर पुट करता हूं 0.059 log Kc। ठीक है, Kc इक्वल टू ये जो लॉग को हम इधर करेंगे तो यहाँ पे एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग। इसकी वैल्यू कितनी है सॉल्व करने पे 37 पॉइंट एक मिनट आएगी 37.288। ठीक है, 37.288। जब मैं इसका एंटी लॉग सॉल्व करूंगा तो 1.999 समथिंग कुछ आता है। एंटी लॉग आप जानते हैं 10 टू द पावर 37। ये 37 पावर में चला जाएगा 28.28 के 8 में देख लेंगे। ठीक है, तो ये सॉल्व करने पे इसको हम लोग क्या मान लेते हैं 2 into 10 to the power 37। ये केसी किसके लिए आ गया डेनियल सेल के लिए केसी की वैल्यू आ गई। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो जनरल इक्वेशन फाइंड करना है। तो जनरल इक्वेशन क्या होगा, आइए मैं करता हूं log Kc इक्वल्स टू ये क्या है आपका ई नॉट सेल इंटू ये क्या था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड n अपॉन 0.059 या फिर Kc इक्वल्स टू एंटी लॉग ई नॉट सेल इंटू n अपॉन 0.059। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये आपको केसी को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ठीक है, एक टॉपिक तो ये हो गया, जिस पे न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग। अब एक है गिब्स फ्री एनर्जी एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो गिब्स फ्री एनर्जी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अगले टॉपिक में आप इसको देख लीजिए इत्मीनान से। मैंने क्या कैसे किया, मैंने एक डेनियल सेल कंसीडर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन करना था, मैंने डेनियल सेल कंसीडर किया, उसके लिए मैंने नस्ट इक्वेशन राइट किया। तो क्या हुआ ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059। यहाँ पे n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं उसकी वैल्यू 2 log Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस। इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी तो क्या होगी ई सेल इक्वल टू 0, जब सेल करंट का फ्लो नहीं करेगा तो उसका पोटेंशियल कितना होगा 0। और उस कंडीशन में जो Zn2 प्लस आयन और Cu2 प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन है इसको हम लोग क्या लिखेंगे Kc। तो 11th में भी पढ़ा हमने। आइए ये वैल्यू को जब मैंने पुट किया यहाँ पे इसकी प्लेस पे 0 हो गया। ठीक है, ई नॉट सेल रहा माइनस 0.059 अपॉन 2 Kc। इसको जब हमने सॉल्व किया फाइनली तो यहाँ आए थे log Kc इक्वल टू ई नॉट सेल इंटू 2 0.059। Kc इक्वल टू इसका ई नॉट की वैल्यू कितनी होती है डेनियल सेल के लिए 1.1 वोल्ट इंटू 2। इसको पूरा सॉल्व करने में कितना है 37.288। इसका एंटी लॉग लिया तो 1.99 समथिंग इंटू 10 पावर 37। तो Kc इक्वल टू दिस। लेकिन हम लोग फाइनली फार्मूला क्या यूज करेंगे, ये जो फार्मूला है इसको हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, इतना आप दिमाग में बना लीजिए। फिर आगे चलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी पे। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी आप जानते हैं क्लास 11 में थर्मोडायनामिक्स में आपने पढ़ के रखा है। ये जानते हैं ना डेल्टा जी की वैल्यू जब निगेटिव होती है तो प्रोसेस क्या होता है स्पॉन्टेनियस होता है। क्या होता है स्पॉन्टेनियस। और डेल्टा जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गई तो प्रोसेस क्या होता है नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। क्या होता है नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। इतना फंडा तो आप जानते ही हैं। यहां पे हम क्या करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कितना वर्क डन कर सकता है, कितना वर्क कर सकता है, यूजफुल वर्क कितना कर सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वर्क यूजफुल वर्क कितना करेगा अगर उससे 1 सेकेंड के लिए। ठीक है, 1 सेकेंड इलेक्ट्रिकल वर्क डन जो हम कराने जा रहे हैं तो 1 सेकेंड में
उससे कितना चार्ज पास हुआ और कितना पोटेंशियल डिफरेंस रहा, ये अगर हमें पता हो तो हम उसका वर्क डन निकाल सकते हैं। तो डिफिनीशन क्या बनती है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन फॉर 1 second, electrical work done for 1 second is equal to product of total charge pass and total charge passed and सेल पोटेंशियल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, वर्क डन इक्वल्स टू टोटल चार्ज पास, ये क्या होता है n इंटू एफ। एफ क्या है, फैराडेज कांस्टेंट है, कितने इलेक्ट्रॉन पास हुए पर मोल, तो ये हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या है आपका ई सेल, ई सेल। तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन क्या हो जाएगा, NF इंटू ई सेल। ठीक है, अब ये कहा जाता है कि कोई सेल मैक्सिमम वर्क डन कैसे करेगा। ठीक है, तो कहा जाता है उसको आप चार्ज करिए, तो चार्ज करने में जितनी एनर्जी ले सकता है वो उसका मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वर्क डन निकालने के लिए हम प्रोसेस को रिवर्स कर देंगे, उसको चार्ज करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो वो जो रिवर्सिबल वर्क डन होता है वो क्या होता है, आपका मैक्सिमम वर्क डन निकलेगा। तो जो रिवर्सिबल वर्क डन होता है वो क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी होता है। क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू माइनस वर्क डन। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। ये फॉर्मूला हो गया। ठीक, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अगर एक और बात आइए पॉइंट से समझ लेते हैं, इफ ऑल कंसंट्रेशन इज यूनिटी, इसका मतलब उसमें जितने आयंस हैं सबकी कंसंट्रेशन कितनी हो, 1 मोल हो, देन उस कंडीशन में क्या होगा, ई सेल किसके इक्वल हो जाएगा, ई नॉट सेल के। इसके इक्वल हो जाएगा ई नॉट सेल के। तब इस फॉर्मूले को हम क्या लिखेंगे, ये स्टैंडर्ड्स गिब्स एनर्जी फंक्शन हो गया ना, स्टैंडर्ड्स गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस NF ई नॉट सेल। ठीक है, इतना हो गया। ये दो फॉर्मूले याद करने हैं आपको। आइए एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता देते हैं, ये दो चीजें याद रखिएगा। ये गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है, दोनों में डिफरेंस क्या रहा, जब ई किसके इक्वल हो, ई नॉट के इक्वल हो, मतलब सारे की यूनिटी 1 हो, तब हम लोग इसको यूज करते हैं। इतना हो गया, आगे चले। ओके, द वैल्यू ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ n। n मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। जो डेल्टा जी की वैल्यू है वो n के ऊपर डिपेंड करती है कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हो रहे हैं। मेरी बात नहीं समझ में आई, आइए मैं बताता हूं आपको। जैसे Zn Cu2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस Cu सॉलिड, ये जानते ही हैं आप, वो है इसके n की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। तो इसके लिए डेल्टा जी क्या हो जाएगा, मान लीजिए डेल्टा जी नॉट माइनस n की वैल्यू 2 f ई नॉट से। अगर इसी इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, दैट मीन्स 2Zn प्लस 2Cu2 प्लस
एरो मार्क 2Zn प्लस 2Cu। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई, 2 से मल्टीप्लाई किया तो n की वैल्यू 4। तो इसके लिए डेल्टा जी कितना हो जाएगा, -4 f e नॉट सेल। बात समझ में आई। अगर जितने इलेक्ट्रॉन है उतने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर उस क्वेश्चन में 2, 3, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया गया तो n की वैल्यू चेंज हो जाएगी, डेल्टा जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए इतना, फिर हम लोग चलते हैं न्यूमेरिकल्स पे। सारा कुछ पीडीएफ में आपके नोटेड है, तो आप पीडीएफ भी देख सकते हैं, ये वीडियो भी देख सकते हैं। ये वीडियो ही देखिए, चीजें समझ में आएंगी। इतना कर लिया। आइए अब हम चलेंगे न्यूमेरिकल्स पे। चलिए एक न्यूमेरिकल आपके लिए, कैलकुलेट E नॉट सेल एंड डेल्टा जी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस। रिएक्शन क्या है, A2 प्लस कन्वर्ट हो रहा है A3 प्लस में। अगर देखा जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का। और यहाँ से B किसमें कन्वर्ट हो रहा है, B प्लस B में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ ठीक है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, मतलब एक्सचेंज कितने इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। आपको केसी दिया हुआ है और फैराडेज कांस्टेंट दिया हुआ है। आपको ई नॉट सेल और डेल्टा जी, तो डेल्टा जी का जो फॉर्मूला है वो तो आपको पता है, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -mf ई नॉट सेल, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, मुझे ई नॉट चाहिए। सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, ई नॉट मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सॉल्व करेंगे। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे सॉल्व करेंगे, मुझे यहाँ पे केसी दिया है, तो केसी और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में रिलेशन हमने क्या पढ़ी थी, हमने रिलेशन पढ़ी थी केसी के बीच में ना। तो केसी इक्वल्स टू, एक फार्मूला भी मैंने बताया आपको, एंटी लॉग n इंटू ई नॉट सेल। इसको ऐसे सॉल्व, ये वाला फार्मूला यूज कर लेते हैं, लॉग केसी इक्वल टू 0.059। ये फार्मूला आपको पता है। आइए लॉग केसी, केसी की वैल्यू कितनी है, 10 टू द पावर 10। तो लॉग 10 टू द पावर 10 इक्वल्स टू n की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, 1 इंटू ई नॉट सेल अपॉन 0.05। ये क्या हो जाएगा, 10 log 10। ये कैसे, m टू द पावर n, तो n पहले चला आता है, 10 log 10 इक्वल्स टू ई नॉट सेल अपॉन 0.05। log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1। log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 10 इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन 0.059। ई नॉट सेल इक्वल्स टू कितना हो गया, 10 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल प्लेस इधर आ जाएगा, तो 0.59 वोल्ट। ये तो ये आ गया। अब क्या सॉल्व करना है, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -mf ई नॉट सेल, ठीक, -19650 0.059। ठीक, इसको सॉल्व करिए, देखिए कितना आता है। ये आएगा जूल पर मोल। डेल्टा जी की वैल्यू कितनी होगी, जूल पर मोल। एक आंसर आपका ये आ गया और एक आंसर ये आ गया। ये एक न्यूमेरिकल हुआ, एक न्यूमेरिकल और डिस्कस कर लेते हैं। न्यूमेरिकल्स पे फोकस करिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स का इस बार पोर्शन घटा हुआ है, तो न्यूमेरिकल इन्हीं सबसे आने हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए
एस्टिमेट द मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंसेस नीडेड टू रिड्यूस Al2O3। Al2 एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, उसको रिड्यूस करना, एल्यूमिना है ये, एट 500 डिग्री सेल्सियस द गिव्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये रिएक्शन है आपका, ठीक, 2/3 Al2O3 इक्वल्स टू 4/3 Al प्लस O2 इज 960 किलो जूल। ये किसकी वैल्यू है? डेल्टा जी की वैल्यू है, ठीक है। आपको क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस, दैट मीन्स ई सेल। आपको क्या निकालना है? ई सेल, कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होना चाहिए कि ये रिड्यूस हो जाए। अपने से तो होगा नहीं, नॉन स्पॉन्टेनियस, तो मुझे उसको रिड्यूस कराना है। आइए कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ा है? डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एल एफ ई नॉट सेल, ये आपने पढ़ के रखा है, ठीक है। डेल्टा जी की वैल्यू कितनी है? 960 किलो जूल है। इसको जब मैं जूल में कन्वर्ट, तो मुझे जूल में रखना है, तो क्या हो जाएगा? 960 इंटू 1000 जूल हो जाएगा। एफ की वैल्यू कितनी है? 96500। ये आपको कैलकुलेट ही करना है, ठीक है। क्वेश्चन है एन की वैल्यू कितनी है, तो मैं एन की वैल्यू आपको सॉल्व करना बता देता हूं। यहां पे क्या है? 2/3। इस Al2O3 को जब मैं ब्रेक कर लूंगा तो क्या आएगा? 2Al पे 3+, ठीक है। 2Al पे 3+, ये किसमें कन्वर्ट हुआ है? 4/3Al। तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है? देखिए, मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4, 4 पावर कितना है? 3, तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 3 कितना है? 4। कुल मिला के किसने 4 इलेक्ट्रॉन लिया होगा, तो किसमें कन्वर्ट हुआ? Al में, ठीक है। तो आपको n की वैल्यू मिल गई। आपको n की वैल्यू क्या हुई? मिल गई। आइए वैल्यू रख देते हैं। फाइनली क्या बनेगा आपका? ये 96, इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या? इंटू 10 टू द पावर 4 इक्वल्स टू -4 96500 इंटू ई नॉट, ठीक है। तो ई नॉट सेल इक्वल्स टू क्या होगा? 96 इंटू 10 टू द पावर 4 अपॉन -4 96500, ठीक। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -2.48 वोल्ट, ठीक। देखिए यहाँ पे ई नॉट की वैल्यू निगेटिव आई है ना, इसका मतलब प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो इतना जब मैं वोल्टेज इसके ऊपर अप्लाई करूंगा तो ये एल्यूमिना किसमें? एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो जाएगी। इतना फंडा क्लियर? आज के लेक्चर में इतना ही। मैंने 4 क्वेश्चन आपको पीडीएफ में होमवर्क दिए हुए हैं, वो आपको सॉल्व करना है, ठीक। अगले टॉपिक में हम लोग चलेंगे, कंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कंडक्टर कैसा होता है, मेटालिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ये सारी चीजें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये कर लीजिएगा न्यूमेरिकल, ठीक। फिर आगे मुलाकात होगी हम लोगों की। आज के लिए थैंक यू।